नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की बात करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बराड़ा से महिला ने अपने 2 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली है। मौके पर तीनों की मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बराड़ा से 3 लोगों की मौत की खबर है। खुदकुशी के कारणों का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गई है इनको। 3 लोगों की मौत। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आग लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों में हालांकि वो लाशें हैं जिनको हम आपको नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको धुंधला करना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को आग लगा लिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बराड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई। अनिल कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। अनिल, पूरा मामला क्या है, क्यों लगाई आग? ये डेरा सलीमपुर का मामला है, जहां आज सुबह एक महिला ने अपने 2 बच्चों सहित जो है आग लगाकर आत्मदाह कर लिया, जिसमें अभी मौत के कारणों का जो है खुलासा नहीं हो पाया है। जबकि जो महिला का ससुराल पक्ष है, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था। महिला के परिजन की इंतजार हो रही है, वो आकर ही पूरा मामला बताएंगे भी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो उस वक्त कोई घर में मौजूद नहीं था, आसपास कोई नहीं था, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है? जी, अभी जब हमारे उनके महिला के जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे बात हुई है कि सुबह जब उन्होंने महिला का जो पति था जी, वो काम के लिए गया हुआ था। हाँ। और जब धुआं निकलता देखा गया घर में से, तो आसपास के जो लोग आसपास के लोग पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आसपास के लोग पहुंचे तब तक बहुत देर हो गई थी और महिला समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई। चलिए हम लौटते हैं खास खबर की तरफ। और खास खबर में आज बात बेहद गंभीर है। बात शिक्षा विभाग की है, बात धांधली की है और मौत की उस चिट्ठी की है जिसने सारे राज से पर्दा उठा दिया है। मेरे साथी मेरे कातिल, यह सवाल इसलिए क्योंकि एक प्रिंसिपल ने कुरुक्षेत्र में आत्महत्या कर दी, लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसने एक खत लिखा, आखिरी खत। और इस आखिरी खत में जो बातें लिखी थी उनको पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, यह रिपोर्ट देखिए। धर्म नगरी में अधर्मी अध्यापक, जालिमों का बेइंतहा जुल्म, प्रिंसिपल के दर्द की दास्तां, चिट्ठी में कैद मौत का राज। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तरावड़ी के प्रिंसिपल विजय कुमार भारद्वाज ने साथियों के जुल्म से तंग आकर अपनी जिंदगी की लीला को खत्म कर दिया। मौत से पहले प्रिंसिपल ने एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें मौत का राज दफन है। प्रिंसिपल विजय कुमार के सुसाइड नोट के मुताबिक 3 लोगों ने प्रिंसिपल को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग के भी आरोप हैं। आरोपी नंबर 1 सतीश कुमार डीडीओ, आरोपी नंबर 2 सुरेश कुमार लेक्चरर, आरोपी नंबर 3 लेक्चरर अंजना बजाज का पति। इन तीनों पर प्रिंसिपल ने 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। स्कूल के फंड का रिकॉर्ड छिपाने का आरोप, रिकॉर्ड पेश करने के एवज में मांगे 3 लाख रुपए, डीडीओ पर 2 लाख रुपए लेने का आरोप, डीसी करनाल पर सुनवाई न करने का आरोप। मृतक के बेटे जतिन भारद्वाज ने अपने पिता के गुनहगारों के लिए सख्त सजा की मांग की है। 2 लाख रुपए की रिश्वत वो ले चुके थे।
और 3 लाख रुपए की रिश्वत वो और मांग रहे थे कि जिससे मामले को ठंडा कर दिया जाए। लेकिन हमारे पास में इस प्रकार की कोई भी राशि देने में सक्षम ना होने के कारण और उनसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित होने के कारण उन्होंने आज आत्महत्या का स्टेप लिया। मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी रमेश गुलिया ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहाँ पर इसके एक सुसाइड नोट मिला है, तो सुसाइड नोट हमने अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी एफएसएल से जांच करवाएंगे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट कर दी है। प्रिंसिपल की मौत की चिट्ठी ने कई गहरे राज खोल दिए हैं। करनाल डीसी पर सुनवाई न करने का भी आरोप है। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जांच में परत दर परत कई अहम राज खुल सकते हैं, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग भी लपेटे में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज बात इसी मौत की चिट्ठी की करेंगे, जिस चिट्ठी ने सारे राज से पर्दा हटा दिया। आज बात इसी चिट्ठी में लगे आरोपों की करेंगे और ग्राफिक्स के जरिए जरा इसकी और आपको डिटेल्स देने की कोशिश करते हैं। आरोप 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा, स्कूल के फंड का रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लगाया। इस मौत की चिट्ठी में ये सारी बातों का खुलासा किया गया है। रिकॉर्ड पेश करने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई, जिसमें से 2 लाख रुपए डीडीओ पर लेने का आरोप लगाया है इस प्रिंसिपल ने अपनी मौत से पहले लिखी इस चिट्ठी में। डीसी करनाल पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया, साथ ही अध्यापकों पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। विनोद खुंगर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। विनोद, आरोप दरअसल है क्या और किस तरह की बात को छिपाने के लिए, दबाने के लिए रिश्वत लेने का मामला है? ये मैं बताना चाहूंगा कि जो विजय कुमार भारद्वाज है, ये कुरुक्षेत्र के रहने वाले त्रावड़ी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है। ऐसे में जो स्कूल की कई जिम्मेवारियां प्रिंसिपल के ऊपर होती है, जो प्रिंसिपल जो उनके पास जो कागजात थे और जिस तरह की वो उनकी कार्यप्रणाली थी, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो उन्होंने कोई फंड्स का मामला है, जो स्कूल के अंदर जो डायरी बनाई जाती है, डायरी का मामला है, और इस तरह की जो प्रिंसिपल के ऊपर उनको इस तरह से घेराबंदी की गई और एक षड्यंत्र के तहत इनको प्रिंसिपल विजय भारद्वाज को लपेटा गया। और वो पिछले लंबे समय से इस बात को लेकर प्रताड़ित थे और इसके लेकर उनके परिवार को भी काफी मानसिक प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। कल शाम को जब वो एक कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के निकट घूमते हुए पहुंचे और वहां पर उन्होंने टूरिस्ट जो हमारे यहाँ पुलिस चौकी बनी है उसके पास उन्होंने जहर खाया और एकदम से गिर गए और वहां से पुलिस वाले ही उठाकर उन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए और कई काफी लंबे समय तक एलएनजेपी हॉस्पिटल में। ये विनोद, ये धांधली क्या थी? कौन सा रिकॉर्ड थे जिनको छिपाने की और दबाने की कोशिश हो रही थी? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनके जो वहाँ के फंड्स का डायरी का मामला, डायरी में जो रिकॉर्ड दिया जाता है, उस डायरी को उन्होंने बार बार उन्होंने जिक्र किया कि वो डायरी उनको जो छुपाने की बात कही जा रही है और उसको वो लंबे समय से इस बात को लेकर वहाँ के जो लेक्चरर है और जो शिक्षा अधिकारी है वो उनको घेराबंदी कर रहे थे। जी ठीक है, पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की है अब तक विनोद? मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही उनकी जो मौत की सूचना कुरुक्षेत्र के जो आरोग्य हॉस्पिटल में मौत हुई और वहाँ की सूचना मिली, तो उसके बाद से कुरुक्षेत्र के जो डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है रमेश गुलिया, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के थाना में पहुंचे। उन्होंने विश्वविद्यालय थाना जो जतिन उनका लड़का है उसकी शिकायत के ऊपर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। ये जो सारा मामला मौत के बाद दर्ज हुआ है और उसके बाद उन्होंने साथ ही वो सारा रिकॉर्ड मंगवाने की बात की, जिसको जिस रिकॉर्ड की बार बार इसके अंदर जो मुकदमों के दर्ज कहा जा रहा है, और उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ठीक है विनोद, करनाल के डीसी पर भी आरोप लगा है, ये करनाल के डीसी कैसे इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में? जो विजय भारद्वाज जब उनकी मौत हुई, उन्होंने मौत से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो पूरी तरह से प्रताड़ित हो गए और उन्होंने जो उनको जो अपने आप को हेल्पलेस हो गए, तो उन्होंने सारी जो मामले की जो शिकायत है और अपना पक्ष रखने के लिए
इसका मामला लेकर जब डीसी के पास गए तो उन्होंने डीसी ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। बकायदा यानी कि इस तरह से अपने आप को उन्होंने डीसी ने एक तरह से इनको गिल्टी बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने करनाल के डीसी के जब उन्होंने सुनवाई नहीं की तो थक हार कर उन्होंने ये कदम उठाया। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा विभाग जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में, मामला बहुत ज्यादा पेचीदा है। 2 लाख रुपए ये पहले दे चुके थे, तो क्या इनके ऊपर जो ये दबाव बनाया जा रहा था, ये खुद को दोषी मान रहे थे प्रिंसिपल किसी तरह की गड़बड़ी के लिए? मैंने बता चुका हूँ क्योंकि उनके बेटे के जो बयान आपको रोक रहा हूं विनोद, आपके पास आऊंगा। डीएसपी हैं रमेश गुलिया जी फोन लाइन पे है। रमेश जी, मुझे एक बात बताइए कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है? आवाज मिल रही है रमेश जी? चलिए, लगता है एक बार फिर से इनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। विनोद, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये 2 लाख रुपए इन्होंने पहले ही दिए थे, क्या दबाने की कोशिश कर रहे थे? जी, क्योंकि जो वहाँ के लेक्चरर है, जो शिक्षा अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने इस बात को उनको एहसास करा दिया था कि वो आप इस बात में फंस जाओगे और ये कहीं ना कहीं आप आरोपी हो, और उस मामले को छुपाने की एवज में उन्होंने कहा कि ये मामला सारा खुद बुर्द हो जाएगा, इसको छुपा देंगे, जिसके एवज में उन्होंने 2 लाख रुपए दे भी दिए थे। उसके बाद 3 लाख रुपए और उन्होंने डिमांड की है और वो 3 लाख रुपए उनके पास नहीं पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि जब मेरा मामला मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो डीसी के पास भी गए, डीसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। ऐसे उन्हें लगा कि क्योंकि वो एक यहाँ के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे, तो ऐसे में उन्हें लगा कि क्योंकि वो एक प्रिंसिपल होते हुए अगर मान लो कहीं फंसते हैं और कार्रवाई होती है, तो ऐसे में उनकी अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए और उन्होंने इस तरह की जहर खाने का कदम उठाया और वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई करने के लिए 3 लोगों का नाम भी दर्ज कर लिया और कार्रवाई भी, लेकिन डीसी करनाल से कोई पूछताछ हुई अब तक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो डीसी करनाल के पास गए थे, अपना पक्ष रखने की बात कही है, क्योंकि डीसी करनाल इस बात में अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि एक वो जिला के प्रमुख है, उनके जिला की सारी प्रशासनिक जो प्रक्रिया है एक डिप्टी कमिश्नर के पास रहती, क्योंकि जिस तरह कोई भी चाहे शिक्षा विभाग है चाहे अन्य विभाग है, जब कोई मानो की मामला उच्च अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाता तो आखिर हार कर कोई भी जो प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला डीसी के पास ही रहता है। ऐसे में डीसी द्वारा सुनवाई न की जाना, और इससे निराश हो गए, हताश हो गए। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे खास खबर में, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मौत के पन्ने पर जरा और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, इस आखिरी खत को जरा और बारीकी से गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और शायद इसकी जड़ें शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार को तार तार उजागर करने के लिए काफी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई।
सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों के प्रेशर में, साथियों के दबाव में ही खुद को मौत के हवाले कर दिया इस प्रिंसिपल ने, लेकिन जाते जाते छोड़ गए वो आखिरी सच, वो आखिरी चिट्ठी जो सब कुछ साफ साफ बयां कर रहा है। जतिन हमारे साथ, जतिन भारद्वाज फोन लाइन पे हैं, प्रिंसिपल के बेटे हैं। जतिन जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, तकलीफ समझ सकता हूं। हमें बताएंगे कि जो परिस्थितियां थी वो कैसे कैसे बन गई, क्यों आत्महत्या करना पड़ा? जी, मुझे पूर्ण तरह से जानकारी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे सुसाइड नोट मिला है उसी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरे पिताजी की, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में वो एक प्रिंसिपल थे, अभी तरावड़ी में उनकी ड्यूटी थी, इससे पहले वो निसिंग में वर्किंग थे। वहां पर उनकी डीडी पावर उन्होंने किसी और को दी और वो आते आते सतीश शर्मा के पास में आ गई, जो कि वहां पर एक आड़त का भी काम करता है, और वो प्रिंसिपल के पद का दुरुपयोग करने लगा। उसके साथ उसके दो साथी भी थे, जिसमें से एक का नाम तो मुझे पता है, जिसका नाम सुरेश डंकल है। वहां पर कॉमर्स लेक्चरर लगे हुए हैं निसिंग स्कूल में, और वहां पर एक लेक्चरर लगी हुई है अनीता बजाज। उनके पति ने भी अनीता बजाज का पूर्ण रूप से साथ दिया है। कभी वो उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, कभी शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जो कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन अपने सुसाइड नोट में लिख दी थी। और सुसाइड नोट में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं, शायद उसको हम लोग वायरल नहीं कर सकते हैं सभी जगह पर। हरियाणा न्यूज पर तो जैसे व्यूअर्स होते ही हैं आपके हरियाणा न्यूज पर जी, तो सभी के आगे वायरल नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन सुसाइड नोट में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिसको जान करके हमें भी घिन आती है कि ऐसा उनके साथ में उन्होंने कृत्य किया जिसको वो सहन नहीं कर पाए। ठीक है, और उन्होंने कोई जहरीला जतिन आप हमारे साथ रहिए फोन लाइन पे। लाडवा से विधायक जो है पवन सैनी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। पवन जी, मुझे एक बात बताइए कि इतनी बड़ी वारदात हो गई, एक प्रिंसिपल को जो उसके जिम्मे ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को शक्ति दे, समाज में आगे बढ़ाए, उसको खुद आत्महत्या करनी पड़ गई। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसके लिए हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया, इसकी पूर्ण गहनता से जांच करेंगे। अगर कोई इसी प्रकार से कोई ऐसा कोई दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। रमेश गुलिया डीएसपी हमारे साथ इस वक्त फोन पे हैं। रमेश जी, मुझे एक बात बताइए कि क्या कार्रवाई हुई अब तक? के खिलाफ जी, जिसका सुसाइड नोट में जिसका नाम था, उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवा दी है। और हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे एविडेंस आते जाएंगे उनके हिसाब से कार्रवाई करते चले जाएंगे। पूछताछ हुई इन लोगों से अब तक जो आरोपी सुसाइड नोट में है उनसे? नहीं, अभी पूछताछ वगैरह कुछ हुई नहीं है। लेकिन अभी उसमें लगे हुए हैं। तो आईओ राजेश कुमार इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सर, कितना वक्त आपके हिसाब से ये परिवार मानकर चले, क्योंकि उस परिवार ने न सिर्फ अपना पिता खोया है बल्कि एक ऐसा शख्स खोया है जो इमोशनली, मॉरली, इकोनॉमिकली हर तरह से उस परिवार को देख रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, नुकसान तो उनका हुआ है, लेकिन इसमें पुलिस जल्दी से जल्दी अपनी बेस्ट कार्रवाई कर रही है और जल्दी जल्दी इस केस को शूट आउट कर लेगी। जल्दी से जल्दी शूट आउट कर लेंगे। मुझे एक बात बताइए कि अब तक जो आरोपी हैं उनके खिलाफ चलिए आपने पूछताछ नहीं की, लेकिन डीसी करनाल के बारे में भी इसमें लिखा गया है सुसाइड नोट में साफ तौर से कि उन्होंने भी बात नहीं सुनी। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी जो एविडेंस आती जाएंगे, अभी सुसाइड नोट में जिनके नाम लिए हुए थे, आईओ अपनी उनमें कार्रवाई करने लग रहे हैं। और
जिसके नाम है हाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। पवन सैनी जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं इस सुसाइड के बाद से, क्योंकि एक प्रिंसिपल ने सुसाइड किया है और प्रिंसिपल ने 2 लाख रुपए पहले ही घूस में दे दिए थे, उसके बावजूद उसको सुसाइड करना पड़ा, आपको नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा धांधली चल रही है, धांधली को छिपाने के लिए, बचने के लिए 2 लाख रुपए का घूस? पवन जी, सैनी साहब आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है सैनी साहब को आवाज नहीं मिल रही है। रमेश जी, आप बताइए, अब तक आपने इस मामले को बहुत करीब से, शिक्षा विभाग में बहुत बड़े घोटाले धांधली की शक और गुंजाइश उस तरफ सुई घूम रही है। तो ये कहना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास में ये कल एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी जैसे जैसे एविडेंस आते जाएंगे सर, उनमें इन्होंने 2 लाख रुपए समथिंग जो भी उनको दिए थे या और भी इन्होंने जो भी घोटाला किया था, उसकी जैसी इन्वेस्टिगेशन चलेगी उस हिसाब से कार्रवाई करते चले जाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। जतिन भारद्वाज, इस प्रिंसिपल जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके बेटे हमारे साथ खुद हैं। आपकी दर्द की घड़ी में हमारी पूरी सांत्वना आपके साथ है जतिन, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या घर में परेशान रहते थे प्रिंसिपल साहब पिछले कुछ वक्त से? जी, काफी समय से उनकी परेशानी चल रही थी, लेकिन पूछने पर वो सिर्फ इतना ही बताते थे कि उनको 3 टीचर है, नर्सिंग का कुछ स्टाफ है जो उनको परेशान करते हैं, और जब वो डीसी के पास में अपनी बात रखने के लिए जाते हैं तो डीसी पहले ही बोल देता है मैं सारा मामला जानता हूं और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। तो मैं जानना चाहूंगा ये इंक्वायरी किस नाम की थी जिसमें अगर जो आपने एक बंदे की बात नहीं सुनी, जिसका पूरा मामला था, मतलब इंक्वायरी चल रही थी पहले से? वो बल्कि 3 से 4 बार डीसी के ऑफिस में भी गए, उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, डीसी ने सीधा फोन पर भी मना किया और सामने आकर के भी मना किया, मैं किसी से नहीं, तो सामने ही नहीं आए। मतलब कि उनके कुछ जो जूनियर्स थे, मैं ये नहीं जानता कि उनके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर था, वो क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे। डीसी तो अगर जो हम माने तो शहर के एक सबसे बड़े न्यायमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है उनको। अगर वो इंक्वायरी कर रहे थे तो उनके ऊपर भरोसा था कानून को, लेकिन वो अगर एक तरह का पक्ष सुन करके सुनाना चाहते हैं तो फिर वो तो पक्ष फैसला नहीं हुआ, वो तो पक्षपात था हमारे साथ में। और शायद यही कारण है क्योंकि वो हमारे को जानकारी जैसे मिली है और उन्होंने भी बताई थी कि वो डीसी साहब के पास में सोमवार को भी जा रहे थे, कल को डीसी साहब के वो ऑफिस में गए, डीसी साहब ने मिलने से साफ मना कर दिया। ठीक है, डीसी ने मिलने से साफ मना कर दिया। ये इंक्वायरी चल रही थी, वो किस बारे में चल रही थी जतिन इंक्वायरी? मतलब कि हम लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेते रहे कि भाई अब हमारी बात तो सुनिए, लेकिन डीसी साहब ने कुछ नहीं सुना। डीसी साहब कहने लगे मुझे पूरा मामला पता है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैंने जो फैसला लेना है वो फैसला मैं लूंगा ही, ठीक है, और एफआईआर लॉन्च भी करवाऊंगा और आप लोगों को सजा करवाऊंगा। मुझे ये नहीं पता चला किस को सजा करवाना चाहते थे और क्या उनके पास में कोई दुश्मनी थी या फिर क्या उनके मुझे एक बात बताइए, किस बात की इंक्वायरी चल रही थी जतिन? इंक्वायरी क्या चल रही थी? इंक्वायरी का मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मुझे जानकारी मिली है कि वो डीसी साहब के ऑफिस में काफी बार जा चुके थे और कल को भी गए थे। ठीक है, कल भी गए थे और कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये जो बात डीसी साहब नहीं, डीसी साहब बिल्कुल भी नहीं मिले, वो काफी सब उनके ऑफिस में बैठे रहे कि एक बार मेरी बात तो सुनिए। तो कोई बात तक सुनने को तैयार नहीं था अधिकारी? जी, शायद यही कारण है कि उन्होंने आखिरी में अपना अंतिम फैसला यही सोचा। जतिन, मुझे एक बात बताइए, ये जो बाकी लोग हैं जिनका नाम इसमें मेंशन है इस सुसाइड नोट में, वो किस तरह से परेशान कर रहे थे? जी, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन जो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि उन्होंने कुछ फंड्स में घोटाला किया या फिर कुछ भी किया, जिस प्रकार के वो फंड्स को उन्होंने छुपा करके रखा अपने पास में, और फंड्स को दिखाने के लिए एक तरफ से तो वो घोटाले की बात कर रहे थे, अखबारों में निकाल रहे थे कि भाई प्रिंसिपल ने ये कर दिया है वो कर दिया है, और दूसरी तरफ से वो फंड को दिखा ही नहीं रहे थे, फंड को उन्होंने छुपा करके रखा। ठीक है, ऑडिट के समय भी उन्होंने नहीं दिखाया, तो उन्होंने पहले तो 2 लाख रुपए की घूस की मांग की, हम लोगों ने 2 लाख रुपए जैसे तैसे करके उनको दे दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ना देने के एवज में फिर दोबारा उन्होंने हमसे 3 लाख रुपए की मांग की। ठीक है, चलिए जतिन, शुक्रिया आपका। तो आरोप बहुत गंभीर हैं और आरोप ऐसे हैं जिनको इन मौत के पन्नों पर जब आप देखेंगे तो उस मौत की स्याही से उसके हर अक्षर ने सवाल खड़े किए हैं। हर अक्षर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, कौन सा फंड था, किसको छिपाने की कोशिश हो रही थी, किसको बचाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक प्रिंसिपल का विश्वास जो है
वो पूरी की पूरी व्यवस्था से उठ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से अधिकारी ने उस प्रिंसिपल की बात तक सुननी जरूरी नहीं समझी? जब इंक्वायरी चल रही थी तो दोनों पक्षों की बात जो है वो सुनी जाती है, लेकिन आखिर इस प्रिंसिपल की बात सुनी क्यों नहीं गई? आखिर कौन सा प्रेशर था, कौन सा रसूख था, क्या प्रेशर था जिसकी वजह से ये काम नहीं हुआ? तो ये तमाम सवाल हैं जो प्रिंसिपल सुसाइड नोट मामले में डीएसपी रमेश गुलिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी नामों पर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई जो है वो होगा। प्रिंसिपल सुसाइड नोट मामले में डीएसपी रमेश गुलिया का बयान आया। हरियाणा न्यूज से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि जितने लोगों के नाम लिए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुसाइड नोट में 3 नाम लिए गए हैं और इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ डीसी करनाल को भी ये आरोपित किया गया है कि उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं, अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका नाम भी वो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। ये भी कहा इस प्रिंसिपल ने अपने आखिरी चंद शब्दों में कि इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। तो उस व्यथा को, उस पीड़ा को, उस दर्द को आपको भी समझना चाहिए, जो लोग इसकी पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसी परिस्थितियां रही होंगी जब एक प्रिंसिपल जो बच्चों को भविष्य की शिक्षा देता है, जो बच्चों को शक्ति देता है, जो बच्चों को मजबूती देता है, अच्छा इंसान बनाता है, वो खुद ही मौत के आगोश में सोने को मजबूर हो जाए। हालांकि पुलिस जरूर कह रही है, डीएसपी रमेश गुलिया ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि हर आदमी जिसका नाम इस सुसाइड नोट में लिखा गया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। जांच की जा रही है और इस जांच के बाद ही किसी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो प्रिंसिपल सुसाइड नोट मामले में डीएसपी रमेश गुलिया का बयान आया है, जिसमें उन्होंने हरियाणा न्यूज से बात करते हुए ये तमाम तरह की बातें कही हैं। लेकिन सवालों के घेरे में पूरी की पूरी प्रणाली है, पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने एक प्रिंसिपल को इतना निराश कर दिया कि उसको न्याय नहीं मिलेगा और प्रिंसिपल को आखिरकार सुसाइड करना पड़ा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।